हेलो, वेलकम राजेश। थैंक यू सर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर सिलेक्शन पीएचडी इन यूएसए। तो कैसे लग रहा है सिलेक्शन के बाद? सर बहुत खुशी हो रहा है सर, मतलब यही मेरा ड्रीम था और इसके लिए मैं आईआईटी की जर्नी शुरू किया था आपके साथ। प्रिपरेशन से किया था, फिर उसके बाद आईआईटी गया और यही सब मेन मकसद था कि पीएचडी रिसर्च करना है आगे जाकर, और बाहर जाने का टारगेट था, तो अभी हो गया, सब कुछ खुशी हो रहा है। बढ़िया। तो तुम्हारे बारे में कुछ बताओ राजेश। तुम कहाँ से हो, तुम्हारे जो एकेडमिक करियर है, तुम कैसे कैसे कहाँ से बीएससी एमएससी कर रहे हो, इस सभी के बारे में थोड़ा बताओ। सर एक्चुअली सर मैं भुवनेश्वर उड़ीसा से हूँ और मेरा जो बीएससी था वो उत्कल यूनिवर्सिटी के अंडर एक डिग्री कॉलेज में था। फिर उसके बाद मैंने जैम का प्रिपरेशन लिया था, आपके साथ लिया था अन अकेडमी में। उसके बाद सर मैं आईआईटी मद्रास में ज्वाइन किया था एमएससी के लिए। तो अभी सर 2022 से लेकर 2024 तक ये सेशन था। तो अभी मैं पीएचडी के लिए जा रहा हूँ जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी। अभी फॉर 2020 सितंबर अगस्त में जा रहा हूँ। बढ़िया। तो बहुत बढ़िया है। तुमने कौन सी टॉपिक सिलेक्ट किया पीएचडी के लिए? सर मेरा जो टॉपिक होगा अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं है, सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जो इसका सब फील्ड रहेगा वो एसिमेट्रिक सिंथेसिस में है, कायरल सिंथेसिस। बढ़िया बढ़िया। तो काफी सारे बच्चों की जो डाउट रहता है कैसे हम लोग अब्रॉड जाए। काफी सारे स्टूडेंट्स जो है हमेशा पूछते रहते हैं। इनफैक्ट तुमने भी पूछा था सेम क्वेश्चन, मुझे याद यस है। सर। जो कैसे सर यस बाहर सर। जाए पीएचडी करने के लिए। तो तुम थोड़ा इसको आज की सेशन में इलाबोरेट करोगे, और जिससे यस जो सर। आने वाले जितने भी बच्चे हैं उसको इजी हो जाए। तो थोड़ा बताओ यस सर। डिटेल्स में। सर एक्चुअली जब हम पीएचडी के लिए सोचते हैं तो हमारे माइंड में दो चीजें आता है कि अगर हम बाहर के लिए अप्लाई करेंगे या फिर इंडिया में रहेंगे। तो मोस्टली फर्स्ट प्रेफरेंस जो रहता है और सजेशंस भी सबका रहता है कि पहले हम बाहर के लिए ट्राई करेंगे, क्योंकि वहां पे सर अच्छा स्टाइपेंड मिलता है, ये पहली पॉइंट रहता है। और एक्सपोजर भी वर्ल्ड क्लास का रहता है, तो हम पहले बाहर की ट्राई करते हैं। सर जब हम ट्राई करते हैं तो वहां पे सर मेनली दो कंटिनेंट हमारे सामने आता है। एक तो सर हम यूएसए जाएंगे, नहीं तो सर हम यूरोप जाएंगे। तो सर दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है यूएसए जाने के लिए। और क्योंकि सर यूएस में जो पीएचडी होता है उसमें 5 ईयर का पीएचडी होता है, और जो यूरोप का पीएचडी होता है सर वो 3 साल से लेकर 4 साल का पीएचडी होता है। तो और सर जो यूएसए के लिए क्या होता है सर, उसमें ना एप्लीकेशन फी लगता है। मतलब यूएसए का जो स्टाइल है, अगर मैं सिंपलिसिटी में बोलूं, यूएसए में सर हम ईच यूनिवर्सिटी को एप्लीकेशन करते हैं। जैसे कि सर हम यहाँ पे कोई कॉलेज में जब हम एडमिशन लेते हैं तो कॉलेज वाइज एप्लीकेशन होता है, वहां भी सर यूनिवर्सिटी वाइज एप्लीकेशन होता है। और हर यूनिवर्सिटी को हमें एप्लीकेशन भरना पड़ता है, एप्लीकेशन फी भी देना पड़ता है, वो सब फॉर्म फिल करना पड़ता है। लेकिन सर यूरोप में क्या होता है, यहाँ पे सर ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ पर हमें यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर का नाम निकाल के, उसका मेल आईडी निकाल के, उसको सर हमें मेल करना पड़ता है। अगर वो प्रोफेसर के पास पोजीशन है, उसके पास फंडिंग है, तो वो हमें बोलता है कि ठीक है चलो एक इंटरव्यू लेते हैं, और इंटरव्यू में अगर उसको सही लगे तो फिर वहां पे हम एडमिशन हो जाते हैं। तो ये सर मेजर डिफरेंस रहता है यूएसए और सर यूरोप के बीच में। तो तुमने कितने इंस्टीट्यूशन में अप्लाई किया था यूएसए में? सर यूएसए में मैंने 4 यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था और जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी में मेरा आ गया था। मोस्टली मेरा सर यही इसी में टारगेट था, क्योंकि जो प्रोफेसर था वो मेरे फील्ड का ही पूरा था। तो सही है। और तुमने यूरोप के बारे में क्यों नहीं सोचा? सर यूरोप के बारे में सर इसलिए नहीं सोचा क्योंकि अगर हम सर लॉन्ग टर्म गोल के लिए देखेंगे, क्योंकि सर अभी क्या हो गया है कि पीएचडी के बाद जब हम फिर पोस्ट डॉक करना पड़ेगा, फिर पोस्ट डॉक के बाद सर क्या है कि हमें जॉब चाहिए, चाहे वो एकेडमिया फील्ड में एज ए प्रोफेसर हो या फिर इंडस्ट्री में एज ए रिसर्च साइंटिस्ट हो। तो अगर हम पोस्ट डॉक के बाद इंडिया वापस आने की सोच रहे हैं, तो सर इंडिया वापस अगर आएंगे तो ओनली एकेडमिक फील्ड जो है वो भी अच्छा है, क्योंकि इंडस्ट्री से इतना ज्यादा अच्छा अभी अभी ग्रो कर रहा है, ग्रोइंग स्टेज में है। तो अगर हम एकेडमिया में ही देखें सर, अभी यहाँ पे बहुत कंपटीशन हो गया है। अगर हम टॉप आईआईटी एनआईटी आईजर रिसर्च इंस्टीट्यूट की देखें, तो हमें क्या चाहिए सर, आफ्टर पोस्ट डॉक एक जॉब चाहिए होगा, भले ही बाहर क्यों ना हो। तो अगर हम यूएसए की देखेंगे सर, अभी यूएसए की इकोनॉमी जो है वो वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमी है, वो स्टेबल है। तो और वहां पे सर ये एक एक्सपीरियंस देखा गया है कि सर वहां पे जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है आफ्टर पीएचडी। सो आफ्टर पीएचडी अगर आप इंडस्ट्री में जाना चाहते हो विदाउट एनी पोस्ट आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हो इंडस्ट्रीज में। बट यूरोप में सर थोड़ा बहुत उसका मतलब कंपटीशन देखा जा रहा है और लैंग्वेज की बैरियर आ जाता है, ये सब से। और एक बात है, अगर तुम 2-3 साल की एक्सपीरियंस ले लेते हो बाहर से तो इंडिया में आना बहुत इजियर हो जाएगा। और इंडिया यस में एक सर। बहुत अच्छे पोजीशन भी तुम होल्ड कर सकते हो, क्योंकि बाहर की यस सर। एक्सपीरियंस है।
जिससे तुम्हें यस इंडिया सर। की जो कंपनी है, एकेडमिक्स या नॉन एकेडमिक्स, यहाँ पे भी काफी हेल्प मिलता है। क्योंकि यस सर। फ्रेशर्स को उतना ज्यादा प्रायोरिटी नहीं दिया जाता। अगर तुम एक्सपीरियंस लेकर आ रहे हो अब्रॉड से, तो यस तुम्हारे लिए सर। काफी अच्छा बात होगा और इजीली तुम्हें ले लिया जाएगा। ये यस एक सर। अच्छा डिसीजन है। तो अभी तो यस देखेंगे, सर। पोस्ट यस डॉक भी कर सर। सकते हो, अभी तो काफी यस सारे सर। अपॉर्चुनिटीज ओपन है। तो ये यस मुझे सर। बताओ, जब तुमने अप्लाई किया था, जो एप्लीकेशन, यस सर। यहाँ पे यस सर। बहुत लोग बोलते हैं सर पेपर की जरूरत होता है या रिकमेंडेशन, इन सब की क्या यस सर। जरूरत है, बताओ। सर एक्चुअली मैं ओवरली अगर बताऊं सर, हमें क्या मतलब वो लोग क्या क्या देख के हम सिलेक्शन करते हैं। सर एक चीज होता है कि वो लोग पहले बेसिक रिक्वायरमेंट को देखते हैं। जैसे कि सर हो गया हमारा, अगर हम यूएसए की बात करूं, तो सर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी एक चाहिए होता है। जो कि हम आईएल्ट्स या फिर टॉइफल जो इंग्लिश टेस्ट होता है, सर उसको देकर देकर हम स्कोर निकालते हैं। तो ये हो गया एक रिक्वायरमेंट सर। और बाकी सर वो देखते हैं एकेडमिक एक्सीलेंसी, जैसे कि सर सीजीपीए हो गया, और आपका ग्रेड क्या क्या है। जैसे कि मैं और अगर ऑर्गेनिक में जाना चाहता हूँ, तो ऑर्गेनिक में मेरा अच्छा खासा ग्रेड ठीक ठाक है कि नहीं, ए ग्रेड मतलब ठीक ठाक ग्रेड है कि नहीं, तो वो हो गया एकेडमिक एक्सीलेंसी सर। दूसरा सर हो जाता है आपका रिसर्च एक्सपीरियंस, जैसे कि आपने इंटर्नशिप किया है, या फिर आप जो फील्ड में काम कर रहे हैं, जो प्रोफेसर आपका अच्छा ग्रुप है, मतलब अच्छा तुमने एक्सपीरियंस ठीक ठाक इंटर्नशिप है। किया था? नहीं सर, मैं इंटर्नशिप तो नहीं किया था, बट जो इंटर्नशिप का पीरियड होता है, वो मैं उसी मतलब मेरा आईआईटी मद्रास में ही मैं रुक के काम किया था, मतलब बाहर नहीं गया था। तो वहां पे ही मैं काम किया था। तो सर इंटर्नशिप हो गया, मतलब उसको मैं ओवरऑली रिसर्च एक्सपीरियंस बोल सकता हूँ। ये सर हो जाता है। और सर बाकी आपका एप्लीकेशन मटेरियल, जैसे कि सीवी, एसओपी, स्टेटमेंट ऑफ पर्पज, जिसको हम मोटिवेशन लेटर भी बोलते हैं, कवर लेटर, वो हो जाता है, या फिर रिसर्च स्टेटमेंट, ये सब जब हम बनाते हैं, तो इन्हीं को लेकर ही सर वो क्या करते हैं, सर ओवरऑल रिव्यू करते हैं। और बाद में सर इंपॉर्टेंट आता है लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, कि आपका प्रोफेसर आपके बारे में कितना अच्छा लिख के वो यूनिवर्सिटी को सबमिट करता है। इतने में ही सर आपका रिव्यू हो जाता है। कितने दिन टाइम लगता है इसको अप्लाई करने के बाद? सर यूएसए का सर फिक्स टाइम होता है, जैसे कि हमारा इंडिया में जो यूनिवर्सिटी का एडमिशन एक फिक्स टर्म में होता है। यूएसए का मान लीजिए सर, जो फॉल 2024 बोलते हैं, उनका वो मेन इनटेक होता है, जो कि सर अगस्त में होता है, हर साल का अगस्त में ज्वाइनिंग होता है। तो सर उसका एक साल पहले, जैसे कि सर अभी मैं 2024 अगस्त में ज्वाइनिंग करूंगा, तो इसका एक साल पहले 2023 अगस्त से सर एप्लीकेशन पोर्टल खुलता है सब सारे यूनिवर्सिटी का यूएसए में। तो सर अगस्त से लेकर दिसंबर तक इनका एप्लीकेशन पोर्टल ओपन रहता है। इन्हीं में ही सर हमें सब कुछ जो एप्लीकेशन वो भरना पड़ता है। फिर सर जब एप्लीकेशन खत्म हो जाता है, डेडलाइन, फिर उसके बाद इससे रिव्यू स्टार्ट होता है। तो रिव्यू स्टार्ट होने के बाद आप मान सकते हैं जनवरी 1 से, आफ्टर न्यू ईयर, जनवरी से लेकर मार्च तक वो लोग मतलब ऑफर लेटर है वो बाय द टाइम सेंड करते रहते हैं। और ऐसा तुम्हारा रहता है। इंटरव्यू हुआ था ऑनलाइन? सर एक इम्पोर्टेंट चीज ये बता देता हूँ सर, यूएसए में क्या होता है, इंटरव्यू सर नहीं होता है मोस्टली सर। यूएसए में जो है वो एप्लीकेशन जो होता है, उस एप्लीकेशन को मोस्टली प्रायोरिटी देते हैं। उस एप्लीकेशन में हम एसओपी, सीवी, ये सब को हम कितना इंपोर्टेंटली वो क्राफ्टिंग करते हैं, उसमें मेनली उसका इंपोर्टेंट रहता है। लेकिन सर यूरोप में क्या होता है कि हम डायरेक्टली जो प्रोफेसर उसको मेल करते हैं। तो वो प्रोफेसर क्या होता है कि वो पर्सनली क्या करता है, इंटरव्यू लेता है, फिर चॉइस कर लेता है, फिर आपका एडमिशन हो जाता है। लेकिन सर यहाँ पे बीच में रहता है यूनिवर्सिटी। यहाँ पे आपके साथ प्रोफेसर का कोई मतलब ऐसा कुछ रिलेशन नहीं होता है। यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं और यूनिवर्सिटी से थ्रू ही सिलेक्शन होता है। और सर इसके बाद क्या होता है, एक बार सर एडमिशन हो जाए, जैसे कि मैं अब यहाँ पे जाऊंगा जॉर्ज टाउन या फिर कोई भी जाएगा यूसी की यूनिवर्सिटी, वहां सर जाने के बाद हमें 3 लैब जो है वो हमें एक एक 2 महीना करके रोटेशन करना पड़ता है। रोटेशन करना फिर पड़ता जितना भी इंटरेस्ट आएगा हम उसमें ज्वाइन करते हैं, ऐसा हमें मतलब फैसिलिटी दिया जाता है। है। लेकिन यूरोप में हम पहले ही चूज कर लेते हैं, हमारा ये प्रोफेसर को अप्लाई करना है, उसको मेल करके हम अप्लाई करते हैं, ऐसा रहता है सर। बिल्कुल, हमारे यहाँ पे आईआईएससी, यहाँ पे भी ऐसे कुछ लैब रोटेशन कराए जाते हैं, जो हाँ। कुछ हद तक तो एक अच्छी बात है, क्योंकि बहुत लोग के इंटरेस्ट चेंज हो जाते हैं बाद में। ये सर ये सही इंपॉर्टेंट चीज है, हाँ जी सर। बहुत ये बच्चों की इंटरेस्ट चेंज हो जाती है, तो एक बता। अच्छा, एक बात मुझे बता, ये जो काफी बच्चे सोचता है जो उसके पास या लैक हो चुका है, तो इन सभी केस में क्या कुछ मैटर करता है अगर वो अप्लाई करेगा? सर ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सर जिन जिन लोगों का ईयर लैग हुआ है, मतलब सर फिर से पूछेंगे क्या, मतलब लैग मतलब सर एमएससी के सपोज बाद एमएससी से। कंप्लीट कर चुका है, 1 साल बैठा है, अभी तक अच्छा अच्छा, अप्लाई समझ नहीं गया। किया, ऐसे। हाँ सर इसमें सर कोई प्रॉब्लम नहीं होता है वो लोग सर, लेकिन एक गुड इंप्रेशन के लिए एप्लीकेशन पोर्टल मतलब एप्लीकेशन प्रोफाइल में सर हमें करना क्या चाहिए, जो हम गैप हो गया है
अगर हम और एक साल, अगर हम कोई इंडिया में किसी के अंडर प्रोजेक्ट एसोसिएट ज्वाइन कर लें, किसी लैब में हो, कोई मतलब रिसर्च इंस्टीट्यूट में अगर हम किसी भी के अंडर प्रोजेक्ट एसोसिएट की तरह ज्वाइन कर लें और एक साल काम करके वहां पे और थोड़ा सा रिसर्च एक्सपीरियंस, एमएससी का कुछ भी रिसर्च एक्सपीरियंस होगा, फिर वो एक रिसर्च एक्सपीरियंस अगर हम लेंगे, कुछ पेपर भी पब्लिश हो सकता है, कुछ भी रिसर्च एक्सपीरियंस आ जाएगा। बहुत लोग सर मेरे फ्रेंड्स हैं जिन लोगों का सर गैप है, लेकिन वो मतलब उन लोगों ने किया क्या है कि उन लोगों ने सीसैट लैब ज्वाइन कर लिया या कोई आईआईटी कोई भी लैब से ज्वाइन कर लिया, वहां पे सर एक साल का 2 साल का एक्सपीरियंस ले लिया। फिर लेने के बाद उनको उन लोगों के पास पैसा भी सर हो गया, क्योंकि अगर हम यहाँ पे प्रोजेक्ट एसोसिएट ज्वाइन करते हैं तो सर हमें मंथली कुछ स्टाइपेंड भी मिलता है, 25,000 30,000 मिलता है, तो उन लोगों के पास थोड़ा सा पैसा भी हो गया। तो इसको लेके सर वो लोग अप्लाई करते हैं, तो इसमें सर कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। सही है। अच्छा, और एक बात मुझे अभी जो तुमने अप्लाई किया, ठीक है, यस सर। तो यूएसए में तुमने अप्लाई किया, ये जो, यस तो सर। इसका मतलब तुमने इसको सेकेंड ईयर में ही कर चुका था, फर्स्ट ईयर में ही कर चुके थे? हाँ सर, जब सर, फर्स्ट ईयर का एंडिंग हुआ था तब हमने स्टार्ट किया था सर। कर चुके थे। तो यही यस बात सर। होता है, काफी बच्चों के गाइडेंस ही नहीं मिलते, मोटिवेशन नहीं यस सर। मिलता। तुम आईआईटी यस। मद्रास में थे तो वहां पे एक यस कल्चर सर। है जो बच्चों अप्लाई कर रहा है, बट बहुत यस सारे सर। जो बच्चे यूनिवर्सिटीज में हैं या काफी सारे एनआईटीज में भी ये देखा जाता है, जो वहाँ वो कल्चर नहीं होता है जो अब्रॉड यस जाने सर। की। जैसे मद्रास हो गया, दिल्ली, बॉम्बे, इन सभी में एक बहुत ज्यादा कल्चर होता है अब्रॉड जाने यस की। सर। तुम्हारे में जो कितने बच्चे मास्टर्स कंप्लीट किए और कितने अब्रॉड जा रहे सर अभी आउट ऑफ 60 स्टूडेंट्स, 14 स्टूडेंट जो है अभी ऑलरेडी मतलब उनका एप्लीकेशन हो गया है सर बाहर। 7 स्टूडेंट्स का यूएसए में भी हो गया है, और बाकी 7 स्टूडेंट्स का यूरोप में भी जा रहे हैं सर। यूरोप में मतलब कोई नेदरलैंड जा रहा है, कोई यूके जा रहा है, कोई जर्मनी जा रहा है, तो ऐसे करके सर जा रहे हैं। और बाकी सर अभी भी मतलब थोड़ा सा गैप लेके वो लोग अप्लाई कर रहे हैं। और कुछ लोग सर इंडिया में ही पीएचडी ज्वाइन कर लिया, तो सर अभी ऐसा सीन है, और कुछ लोग प्लेसमेंट भी ले लिया है सर अभी, तो ऐसा सीन है सर। प्लेसमेंट का कितने परसेंटेज प्लेसमेंट? सर प्लेसमेंट में सर अभी 8 to 10 पीपल जो है वो लोग प्लेसमेंट लिया है सर। कोचिंग प्लेसमेंट हो गया, मतलब आकाश हो गया, फिटजी हो गया, एलन हो गया, कोई नारायणा में गया है, और कोई स्कूल्स में गया है जो मतलब एवरेज पैकेज कितने जा रहा है प्लेसमेंट में? सर प्लेसमेंट में अभी सर सभी का आप कह सकते हैं कि 6 to 10 लाख की पैकेज अभी लगा लगा है सर। ठीक है, ऐसे ही जाता यस है, सर। 10 लाख बोलता है, एक्चुअली 10 लाख तो मिलता नहीं है। चलो ठीक है, नहीं सर। ये तो अलग टॉपिक है, इसमें हम लोग बाद में एक सेशन में बात करेंगे। अच्छा, एक बात यस बताओ, अभी जो यूएसए जा रहे हो तो जो स्टाइपेंड तुम्हें मिल रहा है वो कितना मिल रहा है इंडियन करेंसी में? सर अभी जो मैं मेरा पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी का जो स्टाइपेंड है, सो उसमें $43,000 पर ईयर है सर। अगर मैं इसको डिवाइड करूं पर मंथ में, सर वो $3,500 पर मंथ आ रहा है। तो सर इसमें जो वाशिंगटन डीसी का जो लॉ के हिसाब से 12% मुझे टैक्स देना पड़ेगा, तो $500 अराउंड सर मेरा टैक्स चला जाएगा। सर उसमें से $200 अराउंड जो है हेल्थ इंश्योरेंस पे डिडक्ट हो जाएगा। सो मेरे पास फाइनली सर 22,800 अप्रोक्स मेरा आएगा। मेरा जो सीनियर एक स्टूडेंट है जो कि लास्ट ईयर आईआईटी पटना से उसी यूनिवर्सिटी में गया था, उसको मैं पूछ रहा था तो वो बोल रहे थे कि उनका 2,700 अभी आ रहा है पर मंथ। तो मेरा थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है इस बार, तो 2,800 से $2,900 पर मंथ सर मुझे अभी इंडियन आएगा। करेंसी में कितना आ रहा है अभी? सर इंडियन करेंसी में सर वो आएगा अभी सर 2,40,000 अराउंड सर आ रहा है। 2 लाख वो ठीक ठाक कर रहा है, इसके अमाउंट में हो जा रहा है सब कुछ? यस सर। यस सर। सो हाँ सर, उसमें से सर अभी क्या होता है, वो जो स्टाइपेंड होता है मतलब पूरे यूएसए में एक ये अच्छा चीज है सर कि यूएसए में जो है फंडिंग का जो सिचुएशन है वो बहुत ही अच्छा है। और हर यूनिवर्सिटी हर स्टेट का जो है पूरा यूएसए में ओवरऑल आसपास का ही स्टाइपेंड सर आपको देता है। और ये जो स्टाइपेंड जो है मतलब जो $2,800 मुझे मिलेगा, उसमें से सर मेरा मैं कैलकुलेट कर रहा था, मेरा जो टोटल एक्सपेंसेस है वहाँ का रूम रेंट को लेकर पूरा खाना पीने का लेकर और भी एक्स्ट्रा चीजें मैं अगर ऐड कर लूँ, तो मेरा मैक्स टू मैक्स $1,200 मेरा सर खर्चा जाएगा। तो मेरा सर अप्रोक्स अप्रोक्स $1,500 सर मेरा सेविंग्स हो जाएगा, जो मेरा सर पर्सनल सेविंग्स है। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने भी ऐसे देखा है, जो काफी बच्चे जा रहे हैं तो वो बोल रहे हैं, तो खर्चा करने के बाद भी इंडियन करेंसी में 60-70 थाउजेंड बच जाता है लगभग। ये सर बच जाता बच है जाता सर। सेवेंटी एट है, थाउजेंड आपका आराम से बच हाँ जाएगा। बच जाता है, अगर कुछ कुछ महीने में वो अप एंड डाउन करता है, यस बट सर। लग जाता है ऐसे। सही है, ठीक है। यस सर। तो आई थिंक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी मिल जाते हैं और यस घर सर। वालों को सपोर्ट भी मिल जाते हैं। यस वो सर। भी सही है। तो बहुत अच्छे बात है। और
जो तुम्हारे अल्टीमेट सपना है वो पूरा हो गया। तो मैं जो बच्चे हैं जो इस यस वीडियोस को देख रहा है, मैं उनको भी सजेस्ट करूंगा, जो फ्यूचर यस में सर अगर कभी भी दिक्कत होगा तुम लोग के अब्रॉड जाने के लिए या रिकमेंडेशन, तो राजेश डेफिनेटली तुम लोगों के साथ मैं और भी डेफिनेटली लाऊंगा प्लेटफॉर्म में। जो तुम लोगों को कोई यस भी सर दिक्कत होगा तो डेफिनेटली हेल्प करेगा। तो राजेश, यस तुम सर क्या क्या या बोलकर बच्चों को मोटिवेट करना चाहोगे जो जैम एस्पिरेंट्स है, स्पेशली जैसे तुमने भी यस वो सर फेस को निकला है, तो यस सर क्या मोटिवेशन रहना चाहिए? तुमने आईआईटी गया, मद्रास गया, वहां से भी जा रहे हो यस यूएसए, सर तो क्या मोटिवेशन तुम देना चाहते हो बच्चों को? सर मैं मोटिवेशन तो दूंगा सर डेफिनेटली सर। आपने बीच में एक सर पूछा था कि जो लोग आईआईटी मद्रास नहीं जा पाए या फिर जो लोग टॉप आईआईटी नहीं जा पाए, वो टैग जिनके पास नहीं है, वो लोग कैसे जा सकते हैं बाहर। सो मैं ये सर बताऊंगा, जब अभी से बहुत सारे जो लोग हैं वो जा रहे हैं बाहर इस बैच में, तो मैं जो दोस्तों को देखा हूँ, मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि जो लोग आईआईटी नहीं जा पाए, से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जिस भी यूनिवर्सिटी से एमएससी पास आउट हो, बट आपका अगर टारगेट है कि नहीं, आपको आप अगर रिसर्च में इंटरेस्ट हो, तो आप, मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप ना, क्योंकि देखो जो बाहर की यूनिवर्सिटी है, यूएस की यूनिवर्सिटी है, वो लोग प्रॉपर स्क्रूटनाइज करते हैं, सिलेक्शन करते हैं। तो आप करो क्या, आप इंडिया में जो भी रिसर्च लैब हो, कहीं पर भी आप प्रोजेक्ट एसोसिएट ज्वाइन करो। 1 साल 2 साल का एक्सपीरियंस लो, कोई पेपर पब्लिश करो या फिर अच्छा खासा एक्सपीरियंस लो। आईआईटी से भी आप कर सकते हो प्रोजेक्ट एसोसिएट, किसी भी लैब में, इंडिया की अच्छी लैब में जाओ, प्रोजेक्ट एसोसिएट की तरह नेट क्लियर कर लो, अगर नेट क्लियर करना है। उसके बाद अप्लाई करो, 1 साल 2 साल काम करो, फिर आप अप्लाई करो, आपका डेफिनेटली हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो जो लोग एमएससी कहीं मतलब नॉर्मल से किया था, सेंट्रल यूनिवर्सिटी से किया था या फिर स्टेट यूनिवर्सिटी से किया था, फिर उसके बाद उन लोगों का 2 3 साल का गैप है सर। अभी मैं खुद बात किया हूँ उन लोगों से, 2 3 साल का गैप है। उन्होंने जाके रिसर्च लैब में काम किया है, उधर से कोई पेपर पब्लिश किया है, उसके बाद रिसर्च एक्सपीरियंस लेके बाकी सारा जो एप्लीकेशन मटेरियल्स को प्रिपेयर करके साइड बाय साइड, फिर उन्होंने अप्लाई किया और अभी यूएसए जा रहे हैं। तो सभी जा सकते हैं, बस प्लानिंग होना चाहिए और आपका रिसर्च एक्सपीरियंस आप लेके करिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो थोड़ा रिसर्च लैब में काम करना चाहिए, थोड़ा एक्सपीरियंस को गेन करना चाहिए। तो यस ये सर इम्पोर्टेंट बात है। बिल्कुल, बहुत अच्छे से राजेश ने समझाया सभी को। तो बहुत बढ़िया। तो कॉन्ग्रेचुलेशन राजेश, वन सेकेंड। और मैं बता दूं राजेश को ऐसे कोई क्लास नहीं था, मतलब जो भी मैं क्लास करता था, जो क्लास में नहीं करता था सब क्लास में करता था। तो एक अच्छे बात था, तो मतलब पहले से बहुत ज्यादा डिटरमाइंड था, जो सब्जेक्ट के ऊपर बहुत ज्यादा प्यार था, जो हाँ मुझे सीखना यस है। ये बहुत ज्यादा जरूरत है, मैं सभी को बोलूंगा ये। क्योंकि बहुत लोगों को लगता है पीएचडी फैसिनेटेड है, ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। शायद आईआईटी के एमएससी करके पता चल गया कितना मेहनत यस सर कराएगा, जो बहुत कुछ लैब प्रेशर रहेगा। और पीएचडी यस में तो सर और भी ज्यादा मिलेगा, यस तुम्हें पैसा तुम्हें मुंह देखकर नहीं दिया जाएगा। वो बहुत यस लोगों को सर लगता है इंडिया में फ्रस्ट्रेशन रहता है और यस बाहर सर। में बहुत ज्यादा आराम से होगा, शायद ऐसे नहीं नहीं होने वाले ऐसा हैं। नहीं, नहीं सर। वहां पे भी प्रेशर दिया जाएगा, सभी में प्रेशर यस रहेगा। सर और बाहर की जो और भी प्रेशर है, मेंटल प्रेशर आ जाते हैं इंडिया में, फिर भी तुम घर आ सकते हो। ठीक यस है, सर महीने में एक बार आ गया, चलो मन खराब हुआ, बट ये तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा। यस सर यहाँ पे और भी एक प्रेशर रहता है, अकेला काम करना है 5 साल, तो और भी यस सर प्रेशर रहेगा। बहुत तो यस सर तो इसके लिए तुम्हें पूरा सब्जेक्ट के ऊपर पैशनेट होना चाहिए, डिटरमाइन यस होना सर चाहिए। तो थैंक यू सो मच राजेश, यस ऑल सर द बेस्ट फॉर योर जर्नी। यस सर और इंडिया में बिल्कुल वापस आओ और एक अच्छे साइंटिस्ट बनकर और यस सर अच्छे अच्छे पेपर पब्लिश करो। थैंक यू सो यस सर। सर मच। बस लास्ट में एक लाइन बोलना चाहूंगा सर। जब हम आपसे पढ़ते थे, तो आप उस एक क्लास में एक मोटिवेशन आप दे रहे थे आपके लाइफ से रिलेटेड। तो वहां पर आपने एक ही चीज, एक लाइन बोला था जब, जो मुझे अब भी याद है। आपने बोला था कि एक बार एक बार आपकी जो सब्जेक्ट है उसको आप प्यार करके देखो, वो आपको इतना ऊंचाई तक लेगा तो आप सोच भी नहीं सकते। तो अभी भी मुझे याद है आपने बोला था। तो यही बस मैं बोलना चाहूंगा, और लास्ट में बोलना चाहूंगा कि आप मेहनत करिए, सभी सभी मेहनत आपका कहीं नहीं जाने वाला है। आप आईआईटी जाइए, किसी भी इंस्टीट्यूशन में जाइए, जो आपका टारगेट है उसको लेकर उसको सामने रखिए और उसकी उसी गोल के पीछे काम करते रहिए, सक्सेस आपको जरूर मिलेगी। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच राजेश। लव यू, टेक केयर एंड बाय। लव यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बाय।